वीडियो प्री प्लान नहीं थी। ये वीडियो मैंने अभी सडनली बनाई है क्योंकि मैं अमेज़ोन पे चेक कर रहा था कि लेटेस्ट लैपटॉप मैंने देखा कि एक लैपटॉप कुछ लैपटॉप आ रहे हैं 50,000 से ऊपर के राइजन 5 के 7000 सीरीज़ के। मैंने कहा ठीक है, अच्छा है यार, लेटेस्ट जनरेशन 7000 सीरीज़ का लैपटॉप दे रहे हैं वो, और 50 से 55,000 के बीच में है वो। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, वो है प्रोसेसर डाल के दे रहे हैं 7520U। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, 7000 सीरीज़ में लोगों का बेवकूफ़ बहुत जल्दी बन जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे। तो 7000 सीरीज़ में अगर आप चेक करो उनकी नेमिंग सिस्टम, जो AMD ने न्यू नेमिंग सिस्टम दिया, पहला लेटर जो रिप्रेजेंट करता है वो उनकी सीरीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो उससे पता चलता है कि कौन सा प्रोसेसर बाद में लॉन्च हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। मतलब अब इसमें प्रॉब्लम ये है, चलो जनरेशन 7 है, आई मीन सीरीज 7 है, 5 राइजन 5 है, सेकेंड डिजिट वो उसको रिप्रेजेंट करता है कि राइजन 3 है कि राइजन 5 है। ठीक है, और या फिर राइजन 7 9। ठीक है, तो ठीक है राइजन 5 होगा, बट थर्ड डिजिट जो थर्ड डिजिट है वो रिप्रेजेंट करता है उसके आर्किटेक्चर को, किस आर्किटेक्चर पे वो बना हुआ है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, वो है 7520U एंड ऑब्वियसली U फॉर अल्ट्रा लाइट लैपटॉप्स, स्लिक थिन एंड लाइट लैपटॉप्स के लिए होता है U। तो U में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है मेरे को थर्ड डिजिट से, जहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये Gen 2 आर्किटेक्चर है। अब Gen 2 आर्किटेक्चर अगर तुम लोगों को में से किसी को पता ना हो, तो Gen 2 आर्किटेक्चर आज से 4 साल पुराना आर्किटेक्चर है। अब उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुई है, अब उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या है, ठीक है कुछ लोग कहेंगे ठीक है आर्किटेक्चर पुराना है, बट प्रोसेस नोड तो नहीं है, 6 नैनोमीटर पे है। यही तो प्रॉब्लम है, वो एनर्जी थोड़ा सा एफिशिएंट हो जाएगा, बट उसकी आप सिंगल कोर, और मैंने गीक बेंच पे देखा शायद 1100 भी नहीं है उसकी सिंगल कोर सिंगल कोर स्पीड, और 4 कोर 8 थ्रेड का सारा प्रोसेसर है वो, जबकि 5000 सीरीज़ में तुमको 6 कोर के और 12 थ्रेड के प्रोसेसर मिल रहे थे। तो ये तो एक डाउनग्रेड हो गया बस नए के नाम पे। ठीक है, और Gen 2 आर्किटेक्चर बहुत पुराना आर्किटेक्चर है। लाइक इसमें शेयर्ड जो L3 कैशे है वो सिर्फ 4 MB की है। ठीक है, 4 MB आज के ज़माने में कोई मायने नहीं रखता। लाइक अगर आप 5625U या फिर 5600H को उठा के देख लो तो 12 MB शेयर्ड कैश है। इससे अच्छा तो आप इंटेल के प्रोसेसर उठा लो, 12th जनरेशन का i3 प्रोसेसर जो उठाओगे वो भी उसको बीट कर देगा। ठीक है, सिंगल कोर स्पीड सिर्फ 1100 1000 के आसपास है। अगर तुम रैम भी उठा के देख लोगे, नहीं उसमें नहीं डाल दोगे, DDR5 डाल दोगे, तो कितनी बूस्ट हो जाएगी इस परफॉर्मेंस, कुछ भी नहीं होगी। लाइक अगर आप Gen 3 आर्किटेक्चर को उठा के देखो तो उसकी भी 1400 से 1500 के आसपास सिंगल कोर स्पीड जाती है, और आप अगर इंटेल के उठा लो तो वो 1500 से 1600 के बीच में जाती है। वो कहाँ, मतलब 1.5 गुना फास्टर हैं वो इनसे, पुराने वाले 5th जनरेशन के लैपटॉप्स ये 7th जनरेशन से। तो ये हमेशा याद रखो, ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि आप किसी के पैसे डूबने से बचा सकते हो। 4 साल पुराना आर्किटेक्चर, यू नो हाउ रैपिडली कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्रीजेज इन पास्ट 3 और 4 ईयर्स। सो दैट मीन्स कि अगर आप पुराने आर्किटेक्चर से चल रहे हो तो यू विल श्योरली बी गेटिंग लैग्स एंड स्टटर्स। कायदे से तो इनको Gen 4 आर्किटेक्चर देना चाहिए था 7000 सीरीज़ में। Gen 2 तक जा रहे हैं वो, तो वो कहीं से कहीं तक भी वो जस्टिफाइबल नहीं है। बिल्कुल गंदी परफॉर्मेंस आएगी। इससे अच्छी परफॉर्मेंस तो मेरा Ryzen 5500U प्रोसेसर दे देगा उस 7520 से। आप चेक कर सकते हो मल्टी कोर परफॉर्मेंस कितनी है, 4 कोर कितनी परफॉर्मेंस देगा, और सारी की सारी कोर Gen 2 आर्किटेक्चर की हैं। ओके, तो आगे से ध्यान रखना, हमेशा याद रखो कि डोंट बाय दिस Gen 2 प्रोसेसर इन, इवन दो दे आर कमिंग इन न्यू क्लॉथिंग, बी वेयर ऑफ दैट। ओके, बाय।